सकते हो प्रश्नावली 12.2 के छठे सवाल में। आज हम इसका छठा सवाल करने जा रहे हैं, जिसमें ऊंचाई बताइए। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास जो है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, इस लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, और पाई का मान आपको 3.14 लीजिए। तो सबसे पहले तो जो इस सवाल के अंदर स्टेटमेंट दी है, कथन कहा गया है, उसके अनुसार हमें एक चित्र बना लेना होगा, उससे हम समझेंगे। इसने कहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है। तो सबसे पहले एक बेलन बना लेते हैं। यहाँ पे एक प्रकार से हमने ये बेलन बना लिया। तो बेलन किस तरह से होता है आपको पता ही है, मैं कई बार आपको बनाकर दिखा चुका हूँ। तो इस प्रकार से एक हमने यहाँ पे बेलन बना लिया। एक बेलनाकार वस्तु हमने बना ली, एक बेलन है। तो व्यास इसमें बता रहा है कि ऊंचाई जो है इसकी, बेलन की ऊंचाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 220 सेंटीमीटर। 220 सेंटीमीटर। और आधार व्यास, जिसका आधार का व्यास है यहाँ से यहाँ तक का, इसका व्यास जो है 24 सेंटीमीटर। व्यास 24 सेंटीमीटर एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर का, और इसके ऊपर जो है 60 सेंटीमीटर ऊंचा एक और अन्य बेलन आरोपित है। इसी के ऊपर एक और बेलन लगा हुआ है। एक बेलन और लगा हुआ है, जिसका कितनी ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक 60 सेंटीमीटर। साठ सेंटीमीटर ऊंचाई का और बेलन लगा हुआ है, हाइट। और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। इसकी त्रिज्या जो है यहाँ से यहाँ तक, बीच की त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया हमारे पास चित्र। अब इसके अनुसार यहाँ पे इसकी बड़े बेलन की त्रिज्या क्या होगी। बड़े बेलन की त्रिज्या, इसको हम r से डाउन आउट कर लेते हैं। r बराबर क्या होगी, 24 को आधा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पर बड़े h से इसकी हाइट को डिनोट कर लेते हैं, h बराबर ये। और इसको छोटे h से डिनोट कर लेते हैं, छोटे बेलन की, और छोटे r से त्रिज्या ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास ये सभी आ गई, जो भी जो हमें चित्र के अनुसार कहा गया है। तो अब क्या कह रहा है, जबकि दिया गया है 1 क्यूबिक लोहे का, इसमें द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 क्यूबिक लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो लोहे का स्तंभ है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है एक घन लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, पाई का मान इतना है। तो हमें सबसे पहले इसमें देखना होगा कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। लिखेंगे सबसे पहले हल। दिया है बड़े बेलन का व्यास, बड़े बेलन का व्यास बराबर 24 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगी, बड़े बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या को हम बड़े आर से डिनोट कर लेते हैं। आर बराबर हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। 24 का आधा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई बड़े एच से डिनोट कर लेते हैं, कितनी है 220 सेंटीमीटर। 220 सेंटीमीटर।
तो 220 सेंटीमीटर इसकी बड़े बेलन की ऊंचाई आ गई। अब इसलिए जब हमारे पास छोटा बेलन भी इसके ऊपर आरोपित है, इसलिए छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या यानी छोटे आर से डिनोट कर लो, आर बराबर 8 सेंटीमीटर दे रखे हैं यहाँ पे, 8 सेंटीमीटर परसेंट के अनुसार। तो ऊंचाई जो है छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई यानी इसे छोटे h से डिनोट कर लेते हैं, h बराबर 60 सेंटीमीटर। तो ये सब तो यहाँ पर हमारा क्लियर होगी बात। लेकिन प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। इस स्तंभ में आरोपित है, लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी द्रव्यमान मतलब आयतन। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार ठोस का आयतन, यानी जो स्तंभ है वो ठोस है, ठोस का आयतन किसके बराबर होगा, बड़े बेलन का आयतन और प्लस छोटे बेलन का आयतन, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास ठोस का आयतन आ जाएगा। तो क्या होगा ये, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन इसको जोड़ देंगे आयतन को, तो बराबर ठोस का आयतन आ जाएगा। बड़े बेलन का आयतन कितना हमारा, का फॉर्मूला क्या होता है, बड़े बेलन का फॉर्मूला क्या होता है आयतन निकालने का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हम क्या करना है, आर बड़ा रखना है बड़े में, आर के लिए स्क्वायर एच और एच बड़ा कर देंगे, बड़े का ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस में छोटे बेलन का पाई आर स्क्वायर छोटा है और छोटा ही एच ले लेंगे, इस तरह से फॉर्मूले के अनुसार। अब क्या करेंगे, अब इसमें मान रख देते हैं, पाई का मान हम नहीं रखेंगे दोनों में, अभी सिंपली लेके चलेंगे सही, पाई को ऐसे ही रखेंगे पाई, और आर की वैल्यू कितनी है बड़े बेलन के अनुसार, आर त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर है, तो गुणा 12 गुणा 12, और गुणा में एच की वैल्यू कितनी है बड़े बेलन की 220 हाइट, 220, और प्लस में पाई को ऐसे रखेंगे, छोटे बेलन की त्रिज्या कितनी है 8 है, गुणा में 8, गुणा में 8, और एच की वैल्यू कितनी है छोटी ऊंचाई उसकी छोटे बेलन की 60 सेंटीमीटर। तो ये सब कर देंगे। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर पाई गुणा में है, और ये 12 बारी में 144, और गुणा में 12 बारी में 140 गुणा 220, प्लस ये पाई प्लस 8 64, गुणा में है 64 गुणा 60, तो इनके आपस में गुणा कर लेते हैं। 144 की 220 से आप मोबाइल से गुणा कर सकते हैं, तो हमने मोबाइल से गुणा कर ली है ऑलरेडी। तो हमारे पास आ जाता है गुणा करने पर 31,680 सिपाही, गुणा में पाई है, प्लस तो प्लस में ये 64 और 60 की भी गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट हम, तो हमारे पास आ जाता है 3840 पाई।
तो अब पाई और ये पाई वाली संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 35,520 पाई। ये आ जाता है ठोस का आयतन। अब पाई की वैल्यू कितनी रखने को कहा था इसने, 3 पाई की वैल्यू बोला था 3.14 रख लीजिए। तो यहाँ पर हम इसकी डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। तो आगे बढ़ने पर 35,520 पाई की कितनी वैल्यू ये बोली है, 3.14। गुणा कर देते हैं, आप मोबाइल से गुणा कर लीजिएगा। तो करने पर हमारे पास प्राप्त होता है एक यानी 1,11,532 1,11,532.8 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास ठोस का आयतन। लेकिन इसने बताया कि एक क्यूबिक सेंटीमीटर द्रव्यमान में जो है, ये क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर एक क्यूबिक सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो पूरा तो हमारे पास द्रव्यमान ये आ गया 1,11,532.8 क्यूबिक। तो जब एक क्यूबिक सेंटीमीटर में 8 ग्राम लगी है, तो 1,11,532.8 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना लोहा लगेगा। तो इसकी क्या करेंगे, 8 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे क्योंकि एक क्यूबिक सेंटीमीटर का द्रव्यमान, यानी इसके अंदर का जो लोहा लगा है का द्रव्यमान बराबर है 8 ग्राम। तो 1,11,532.8 क्यूबिक सेंटीमीटर का द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान होगा 1,11,532.8 गुणा 8। आप इसकी मोबाइल से कैलकुलेटर से गुणा कर सकते हैं। ये हमारे पास लंबा सवाल हो जाएगा, बहुत टाइम नहीं है, तो इसलिए हम आपको डायरेक्ट करके बता देते हैं। ये होती है 8,92,262.4 ग्राम। ये ग्राम में इसका आंसर आ जाएगा। तो यही होगा हमारा आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।